धीरे धीरे करके सीखते हैं। एकदम से ये तो नहीं है कि बच्चों को एकदम से सारा कुछ एक साथ आ जाता है। एक एक अक्षर हम लोग सिखाते हैं, एक अक्षर को कई दिन तक सिखाते हैं, है कि नहीं। तो ये 2 सूट है जिन्हें मैंने सिलने के लिए देना है, और ये है गरम सूट दोनों। राधे राधे, हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं नीलम पंखोली स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो नए दिन की शुरुआत के साथ मैं कर लेती हूँ अपने नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ 3:30 बजे से। तो अभी थोड़ी देर मैं आई थी ऊपर अपने कपड़े वगैरह देखने के लिए कि सूखे हैं कि नहीं। तो कल मैंने अपनी बेटी से बनवाई थी रोटी, क्योंकि शाम को मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब। तो मैं देखना चाह रही थी कि बनाती है कि नहीं। तो मैंने सिर्फ एक बार कहा कि आप एक रोटी बना दो, तो वो बनाने लग गई। तो अच्छा है, चाहे बच्चे कैसे भी बनाए टेढ़े मेढ़े, जब तक हम उनसे कहेंगे नहीं तब तक बच्चे सीखेंगे नहीं। और धीरे धीरे करके बच्चे सीखते हैं। एकदम से कोई परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो जब बच्चे बनाना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके तभी बना पाएंगे, नहीं तो एकदम से कोई नहीं बना पाता है ना। तो अच्छा लगा जैसा भी बनाया उसने, टेढ़ा बेढ़ा और छोटा सा बनाया था, छोटा छोटा। तो जब हमने सीखा था हम भी ऐसे ही सीखे थे। तो मम्मी जैसे अपने काम में लगी रहती थी, खेतों के कई सारे काम होते हैं, घर के, जंगल जाना। पहले तो बहुत ज़्यादा काम होते थे, अब तो भाई हमारे लिए तो कुछ काम है ही नहीं, ना के बराबर। अब हम शहरों में रहते हैं, जैसे कि गांव में तो बहुत सारा काम हो जाता है, गाय वगैरह देखने होते हैं, जंगल जाना होता है, तो सारा काम हम ही करते थे। और छोटी सी उम्र से ही हमने खाना पीना सब बनाना अपने आप ही सीख लिया था। जैसे मम्मी बोलती थी खाना बना के रख देना, तो कभी चावल कच्चा हो जाता था तो कभी गीला, तो ऐसे कर कर के ही हमने सीखा है। तो इसी तरह भी हम भी अपने बच्चों को इसी तरह सिखा सकते हैं, धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि भाई एक ही दिन हमने कहा और वो परफेक्ट बना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब पर हमारे अंदर भी पेशेंस होना चाहिए। अगर हम खा सकते हैं कि भाई उसकी बनी हुई रोटी जैसे छोटी बनी हो या कच्ची जैसी भी बनी हो, टेढ़ी मेढ़ी, अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो हम अपने बच्चों को ज़रूर सिखा सकते हैं। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं होगा तो हम कभी भी अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सकते। और जब तक इंसान के अंदर पेशेंस है तभी सब कुछ मतलब पॉसिबल है। अगर हम ये सोच के बच्चों से काम ना करवाएं कि भाई वो अच्छा नहीं बनाएगी, किचन फैला देगी या कुछ भी, तो हम पे कैसे सिखा पाएंगे बच्चों को, है ना। तो थोड़ा सा हमें उनके साथ कदम से कदम हमें मिलाना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा कि कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है। और जब उसने रोटी बनाई ना, तो पहले वो बेल नहीं पा रही थी वह बेलन पर ही चिपक गया था। तो हंसी भी आती है मुझे, मतलब बच्चों की छोटी छोटी जो अभी वैसे 7th क्लास में है, पर मैंने ऐसे ही कह दिया था, ऐसा नहीं है कि अभी से सिखाना है, सीख लेगी धीरे धीरे। तो पहले उसके पापा भी खुश हो गए थे रोटी देखकर। तो आप लोग वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, मतलब कल की ब्लॉग ही है। तो कल संडे था, तो मेरी भतीजी भी आई हुई थी, खूब हमने मस्ती की छत पे बैठ के आराम से। और बढ़िया लगा, काफ़ी दिनों बाद अपने खटाई भी खाई थी नींबू की। तो बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, है ना। संडे फंडे का मतलब ये नहीं है कि बाहर घूमना फिरना, बच्चों के साथ टाइम बिताना अपनों के साथ। तो जैसे हम बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं ना, छोटे छोटे से ही, तो धीरे धीरे करके सीखते हैं। एकदम से ये तो नहीं है कि बच्चों को एकदम से सारा कुछ एक साथ आ जाता है। एक एक अक्षर हम लोग सिखाते हैं, एक अक्षर को कई दिन तक सिखाते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से भाई छोटे मोटे काम जो है धीरे धीरे करके, चलो कल थोड़ा सा उसने कर लिया ट्राई। और पहले तो पलटने के लिए उसने करची होती है जिसे हम चावल पलटते हैं, उसे यूज़ किया था। लेकिन लास्ट में जो रोटी उसने बनाई थी वो मैं वीडियो नहीं बना पाई उसकी, उसने खुद ही अपने हाथों से पलटा था। तो फिर वो कहने लगी मम्मी अब मैं पलटना भी सीख गई हूँ, मतलब रोटी को तवे पे पलटना। तो ऐसे करके बच्चे सीखते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर पेशेंस हो, तो तभी सब कुछ हो पाएगा, बच्चों को हम सिखा पाएंगे। तो ये तो चलो होता रहेगा, धीरे धीरे सीखती रहेगी। और ऐसा नहीं है, और लड़का लड़की कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही सीखना चाहिए, लड़कों को भी सीखना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, घर पे हम होते नहीं हैं, कहीं जाना हो जाता है, आना जाना, तो बच्चों को इतना तो आना चाहिए कि कम से कम अपने लिए तो बना सके। तो वैसे लड़के भी आज के डेट में काफ़ी एक्सपर्ट हैं भाई, खाना वगैरह सब कुछ हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो लड़कों को भी हम कम नहीं कह सकते, लेकिन लड़कों को भी आना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो धूप तो बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, और फरवरी का लास्ट वो चल रहे हैं, जैसे आज है 24 और परसों है शिवरात्रि, और इतनी तेज़ धूप लग रही है ना यहाँ पे, अभी से इतनी गर्मी शुरू होने लग गई। और ये मेरे किचन गार्डन, इसका भी पूरा हो गया है टाइम, जैसे राई का, इसके भी बीज होने लगे हैं। और इसमें छोटे छोटे पत्ते देखती हूँ एक दिन, जैसे ये छोटे छोटे पत्ते हैं, इनको निकाल के एक दिन और कफली बनाऊंगी यार, लास्ट टाइम ना।
इस बार की लास्ट वो होगी कफली, क्योंकि उसके बाद तो सीधे फिर अक्टूबर नवंबर में ही खाने को मिलेगी राई हमें। खूब इसमें घने हो गए थे राई, और उसके बाद मैंने बीज से पौधे निकाल के इनमें अलग अलग ट्रांसप्लांट कर दिए थे, अलग अलग लगा दिए थे, तो इनमें भी खूब बढ़िया हो गए थे। तो धनिया भी और रखा है इसमें भाई, छोटा सा एक। और धनिया वैसे मैंने खूब सारी लगाई थी ना, लेकिन हुई नहीं इसमें धनिया, 2-3 ही पौधे हुए। और लहसुन की चटनी मैंने बनाई थी ना, वो लहसुन की चटनी फिर इन्होंने जो है उसमें और हरी मिर्च वगैरह ऐड करके, और इतनी टेस्टी चटनी ये बनाते हैं आलिया के पापा, बहुत ही लाजवाब भाई। उनके हाथों की चटनी आप लोग खाओगे तो ना दोबारा ज़रूर कहोगे कि चटनी हमें खानी है। तो ये है मेरा किचन गार्डन। तो कपड़े तो अभी थोड़े बहुत सूखे, क्योंकि मैं लेट ही लाई थी, तो कपड़े तो मैं लेट ही लाई थी छत पे, इस वजह से अभी सूखे नहीं है। नीचे वाले छत पे मैंने सुखाई है, ये भाभी के कपड़े हैं। तो लेट इसलिए लाई थी क्योंकि पहले जो है जगह होती नहीं है ना, सुबह पूरी छत भरी हुई रहती है, तो इसलिए मैं लेट लेके आती हूँ, और तो कपड़े भी फिर अच्छे हो जाते हैं कि। तो चलती हूँ अभी घर की ओर, थोड़ा मार्केट वगैरह जाना है हमें, तो चलते हैं अभी। थोड़ा मार्केट वगैरह जाना है, थोड़े मुझे अपने सूट वगैरह सिलवाने हैं, और जैसे कि कुछ टाइम बाद फिर गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, और गर्मियों की छुट्टी में हमें जाना होता है गांव, तो उसके लिए मैं अभी से तैयारियां कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। और गर्म सूट है, होती है ठंडी, तो इसलिए मैं आज का सिलवा के रख देती हूँ और दे दूँगी फटाफट। बाद में फिर वो मना कर देंगे, क्योंकि अब लोग ज़्यादातर कॉटन के कपड़े सिलने को देते हैं ना, इस वजह से। तो चलती हूँ अभी थोड़ी देर में मार्केट। तो ये 2 सूट है जिन्हें मैंने सिलने के लिए देना है, और ये है गर्म सूट दोनों, और ये सूट के कपड़े हैं। जैसे पूरा सूट नहीं है, इसमें दुपट्टा नहीं है, लेकिन ये पूरा सूट है जो मुझे गिफ्ट मिला है, तो इन्हें देना है सिलने के लिए। तो भाभी से पूछती हूँ चलेंगे कि नहीं मार्केट। तो आज तो नहीं जा पाए हम सूट सिलने के लिए, क्योंकि मेरा आज व्रत भी है, तो फिर शाम को पूजा करने के लिए, इसलिए मैं नहीं जा पाई, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से तो अगली बार या फिर कल या परसों चले जाएंगे। कल तो मंगलवार है, हो सकता है कल बंद हो, तो चलेंगे फिर परसों तक। तो मैंने अभी अपनी पूजा वगैरह कर ली है शाम की, और व्रत का खाना भी लगभग तैयारी है। आलू बॉयल कर दिए हैं, तो आलू ही खाती हूँ। तो अभी करती हूँ मैं डिनर की तैयारी। तो आलू बॉयल करके रख दिया है, तो इससे मैं अपने लिए बनाऊँगी आलू सिंपल जीरे में आलू को फ्राई करूँगी, और आलिया और आलिया के पापा के लिए टमाटर वाली बना दूँगी, जिससे वो अच्छे से रोटी वगैरह खा पाएँ। तो आलिया को पसंद है, तो वो कहते हैं कि मम्मी भंडारे वाली आलू, जैसे मतलब भंडारे में बनती है ना, अच्छा सा स्वादिष्ट, तो वैसे ही बिना प्याज और लहसुन के। तो ये मैं ट्राई करूँगी बनाने की। तो शाम का समय बहुत तेज़ी से चला जाता है, तो फटाफट मैं आलू वगैरह छील लेती हूँ। तो बाकी मुझे और भी जैसे चावल वगैरह बनाना है, रोटी। मैं तो चावल नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ खाऊंगी आलू। तो ये मैं फटाफट कर लेती हूँ आलू तैयार। तो बॉयल आलू से ना दोनों के लिए हो जाएगा, मेरे लिए भी हो जाएगा और इनके लिए भी। मैं अपने लिए बनाऊँगी अलग से और इनके लिए भी अलग। तो आलू गर्म है, तो फूंक मार मार के मैं इसे छील लूँ ताकि हाथ ना जले। खाना भी बन के तैयार है। तो ये है छोटा सा पॉट, इसमें मैं लगा रही हूँ नींबू के बीज। देखते हैं इसमें नींबू होते हैं कि नहीं। तो ये नींबू के बीज हैं छोटे छोटे, तो इनमें ऊपर से, तो ये पहाड़ी नींबू है। तो हमने जो कल नींबू की खटाई बनाई थी, तो उसके बीज मैंने कर दिए थे अलग। तो इसको अब ऐसे चाकू की मदद से ढक लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। पौधा है ना। जब बच्चे कोई नया काम सीखते हैं तो उन्हें अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये आलिया का दूसरा दिन है। तो आज वो खुद ही गोले वगैरह बना के कर रही है रोटी बनाने की तैयारी। तो मैंने वैसे मैं उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अच्छे से उस पर आटा लगाओ और बेलते समय ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है, नहीं तो फिर से बेलन पे चिपक जाएगा। तो वैसे तो कर रही थी, लेकिन किनारे से जो है बार बार उस पर चिपक रहा था बेलन पे। तो धीरे धीरे वो ट्राई कर रही है अभी। अब पर छोटे छोटे ही बन रहे हैं, लेकिन ट्राई तो कर रही है ना। तो ये बन गई उसकी छोटी सी रोटी, और अपने आप ही देखो अब अपने आप ही तवे पे हाथ से ही वो कर रही है। पहले डर रही थी
कि हाथ जो है जल ना जाए, लेकिन धीरे धीरे बच्चे कर ही लेते हैं। जब हम सिखाने पे आ जाएं तो बच्चों को क्या नहीं सिखा सकते। तो ये तो खैर खाना बनाना ही है। तो ये भी बन गई रोटी और मेरा जीरा आलू भी है तैयार। रात के बज चुके हैं 10:30 और हमने अपना खाना पीना सब खा लिया है। और फिर से आलिया ने रोटी बनाई और आज उसका दूसरा दिन था, तो आज थोड़ा सा इम्प्रूव किया है उसने। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है इम्प्रूव करती रहेगी। और इसके आलिया के लिए मैंने बनाई थी आलू, जो कि नई रेसिपी आज ही मैंने उस पर देख के बनाई थी, तो उसे बहुत पसंद आई। तो आगे भी और बनाती रहूँगी और आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। सिंपल आलू की सब्ज़ी थी, बॉयल आलू की। तो मैंने अपने लिए जीरा आलू बनाया था। उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और सेंधा नमक और थोड़ा सा अदरक वगैरह डाल के अपने लिए सिंपल सा बनाया था, क्योंकि आज मेरा व्रत था। तो व्रत का खाना तो मैं बस आलू खाती हूँ, रोटी वगैरह कुछ नहीं खाती। और चावल तो वैसे भी नहीं खाते एकादशी को, तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, मतलब फैमिली में या फिर जो मानते हैं सबके लिए तो नहीं है। तो मैं मानती हूँ, व्रत रखती हूँ और जिस दिन नहीं रख पाती उस दिन मैं चावल भी नहीं खाती हूँ। और तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। जय माता दी।